नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की 20 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि खुले बाजार में किसानों को मिल रहे गेहूं के अधिक दाम, सरकारी एजेंसियां परेशान। राजस्थान के कोटा संभाग में भारतीय खाद्य निगम मंडल के अधीन 5 राजस्व जिलों में सहकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद जारी है, लेकिन खुले बाजार में किसानों को अच्छे दाम मिलने के कारण पर्याप्त गेहूं सरकारी केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय कोटा के अधीन राजस्व जिला कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ एवं सवाई माधोपुर में इस वर्ष रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य के तहत गेहूं की खरीद के लिए निगम को 35 केंद्र तथा राज्य एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों को 124 केंद्र आवंटित किए हैं। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जिसके ऊपर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस घोषित किया है। इस हिसाब से किसानों को प्रति क्विंटल 2400 रुपए का भुगतान होगा, जबकि खुले बाजार में किसानों को नए गेहूं के दाम 2400 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे हैं और किसानों को उनकी बेची हुई जिंस का व्यापारी आढ़तिये भुगतान भी हाथों हाथ कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आएंगे बाड़मेर। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहली बार बाड़मेर आएंगे। सोमवार को होने वाले उनके कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बाबा बागेश्वर दरबार के साथ मंच साझा करेंगे। उनके बाड़मेर दौरे को लेकर बाबा बागेश्वर के समर्थकों में जबरदस्त खुशी है। आईपीएल में फ्री मिलने वाले पास 25,000 में बेचे, दलाल बोला। मेरे साथ बड़े लोग इसमें शामिल। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मैचों में टिकट ही नहीं, फ्री मिलने वाले पास की भी कालाबाजारी हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर जमकर मैच के फ्री पास और टिकट ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। इस कालाबाजारी का खुलासा करने के लिए भास्कर रिपोर्टर ने ऐसे ही 2 फ्री के पास 25,000 रुपए में खरीदे, जो स्टेडियम में जोधपुर लॉन्स के है। बता दें कि जोधपुर लॉन्स की टिकट राजस्थान रॉयल्स की ओर से 8,000 रुपए में बेची जाती है। वहीं इसी लॉन्स के फ्री पास भी जारी किए जाते हैं। दरअसल शनिवार को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का मुकाबला था। इस मैच के टिकट मिलना 3 दिन पहले ही बंद हो गए थे। इसके बाद टिकट की कालाबाजारी करने वाले लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोटा मुनाफा कमाने के लिए टिकट बेचने का काम भी शुरू कर दिया था। अगले सप्ताह करौली, बाड़मेर में होगी मोदी की सभाएं। लोकसभा चुनावों को लेकर राजस्थान में पीएम मोदी के मैराथन दौरे जारी हैं। इस सप्ताह पीएम मोदी 3 बार राजस्थान आ चुके हैं। उन्होंने कोटपूतली, चुरू और पुष्कर में जनसभाओं को संबोधित किया है। अब अगले सप्ताह पीएम मोदी फिर से राजस्थान आएंगे। वे 2 दिन लगातार राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। मोदी करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर सभा को संबोधित करेंगे। इसके अगले दिन बाड़मेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दिन पीएम मोदी का दौसा में रोड शो का कार्यक्रम भी बन रहा है। बाड़मेर से मोदी सीधे दौसा पहुंचेंगे। यहाँ करीब 3.5 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। दौसा में सोमनाथ सर्किल से गुप्तेश्वर सर्किल तक करीब 3.5 किलोमीटर का पीएम मोदी का रोड शो प्रस्तावित है। 14 अप्रैल से शुरू होगी दूसरे चरण की होम वोटिंग। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की होने वाली होम वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल को पूरा हो चुका है। 14 से 21 अप्रैल तक होम वोटिंग होगी। किसी कारण से मतदाता होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरे दौर में 22 और 23 अप्रैल को घर पर वोट कर सकेंगे। पराक्रम को हटाने वाले भवानी हुए आरसीए से आउट, अब चुनाव में नहीं ले सकेंगे हिस्सा। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सियासी लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई है। आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर जहां सरकार ने एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया था, वहीं आरसीए के पूर्व सचिव भवानी सामोता को अब सीकर कार्यकारिणी से निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद वह भविष्य में होने वाले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रखा उपवास। झालावाड़ के शहीद मुकुट बिहारी मीणा परिसर में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक दिवसीय धरना देकर सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हाईकमान के निर्देश पर रविवार को आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में शहीद स्मारक पर सांकेतिक उपवास रखकर विरोध दर्ज कराया। आरपीएससी की एक और एग्जाम में फर्जीवाड़ा। राजस्थान लोक सेवा आयोग
RPCS की एक और परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में 4 डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोप में आयोग ने FIR दर्ज कराई है। इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी 3 कैंडिडेट की तलाश की जा रही है। चारों ने प्रवेश पत्र की फोटो बदलकर अपनी जगह डमी कैंडिडेट को बैठाया था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में शक होने पर आरोपी अभ्यर्थियों को सुनवाई के लिए बुलाया, लेकिन वे नहीं पहुंचे। केंद्रीय विद्यालय के हर क्लास में 8 सीटें घटी। केंद्रीय विद्यालय KV ने हर क्लास में 8 सीटें कम कर दी है। KV की ओर से जारी एडमिशन नोटिफिकेशन में 32 सीटों के लिए ही आवेदन मांगे गए हैं। अभी तक प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक हर क्लास में 40 सीटें होती थीं। वहीं बच्चों की ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव किया है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कर रहे पेरेंट्स का राज्य के बाहर ट्रांसफर होने पर बच्चों दूसरे राज्य के स्कूल में ट्रांसफर नहीं मिलेगा। रविंद्र सिंह भाटी की मुसीबत बढ़ी। कांग्रेस के बाद अब भाजपा पहुंची चुनाव आयोग। भाजपा ने एक वायरल पोस्टर को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। चुनाव आयोग में भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और भ्रामक प्रचार कर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। राजस्थान में पेपर लीक पर CM भजनलाल का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि पेपर लीक नकल माफिया युवाओं की आंखों में आंसू लाए थे, उनके सपनों को बर्बाद किया था। हमने SIT का गठन कर इनके खिलाफ कार्रवाई की। अब तक 85 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब नकल के ठेकेदारों की बारी है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, छोड़ा नहीं जाएगा। किसानों की करोड़ों की मुआवजा राशि दूसरे खातों में ट्रांसफर। प्रशासन में मचा हड़कंप। अतिवृष्टि से 2 साल पहले खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि आधार के लिंक में आई तकनीकी खराबी के चलते वास्तविक 647 किसानों के खातों में नहीं आई। ये राशि 1 करोड़ है। यह मामला उनियारा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के किसानों के साथ हुआ है। 1 साल बाद मामला उजागर होने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वे अब किसानों को न्याय दिलाने के बजाय उसे दबाने में लग गया है। गंभीर बात तो यह है कि साल भर पहले हुई 1 करोड़ रुपए की गड़बड़ का जिला प्रशासन ने अब तक कुछ नहीं किया है, ना ही राशि वापस लेने के संबंध में किसी विभाग से पत्राचार किया है। रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार मुफ्त में देगी ये सुविधा। अब रेल कर्मचारियों को गर्मी व सर्दी में परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेलवे की नई मुहिम से रेल कर्मचारियों को गर्मी में AC की ठंडी हवा और सर्दी में गीजर का गर्म पानी मिल सकेगा। रेलवे की ओर से शीघ्र ही वरिष्ठ खंड इंजीनियर पावर के अधीन 600 रेल आवासों में बिजली की पुरानी व जर्जर वायरिंग को बदला जाएगा, जिससे यहाँ AC व गीजर जैसे पावर के विद्युत उपकरण भी लगाए जा सकेंगे। सोना 71,000 के पार पहुंचा। सोने के दाम नित नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। 24 कैरेट गोल्ड के भाव 71,070 रुपए प्रति तोला तक पहुंच गए, जबकि ज्वेलरी का रेट 69,650 रुपए प्रति तोला रहा। 92% गोल्ड ज्वेलरी का भाव 65,100 रुपए प्रति तोला रहा। चांदी 78,100 के करीब पहुंच गई है। लगातार बढ़ती कीमतों के बाजार में बिकवाली कम होती जा रही है।